जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डियर पीके सर क्लासेस में। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन 2D फॉर्मूले को। देखिए मेंसुरेशन 2D फार्मूला हर एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होता है, जैसे चाहे वो क्लास 8 में हो, चाहे 9 में, चाहे 10th में हो, चाहे वो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, सभी के लिए ये 2D फार्मूला बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग का पहला फिगर दिया हुआ है स्क्वायर, जिसको कि हम लोग हिंदी में वर्ग बोलते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इस बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख करके वीडियो लाया है, क्योंकि बहुत से दोस्त हमारे कमेंट कर रहे थे कि सर केवल इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में भी लिखा करिए, तो हमने हिंदी में भी लिखा हुआ है। ओके, तो देखिए पहला हम लोग का फिगर है वर्ग, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, स्क्वायर। देखिए स्क्वायर एक आपका ऐसा शेप होता है कि ऐसी आकृति होती है जिनके कि ऑल साइड इक्वल होते हैं। स्क्वायर एक 4 साइड से, 4 साइड से मिलकर के बना हुआ एक बंद आकृति होता है, और ये जो चारों साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। और जो चारों साइड होता है उनके बीच में एंगल जो बनता है हर जगह 90 डिग्री एंगल बनता है। ओके, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, साइड इंटू साइड। देखिए जो स्क्वायर है वो भी एक तरह का रेक्टेंगल ही होता है, मतलब एक तरह का आयत होता है। तो जैसे हम लोग आयत में फॉर्मूला निकालते हैं एरिया का, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो उसी तरह यहाँ भी लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे, तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दोनों एक ही साइड है, सेम है, तो इसको लिखेंगे क्या हम लोग, साइड इंटू साइड, मतलब भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, a मल्टीप्लाई a बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, या फिर हम लोग उसको भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इसका परिमाप क्या होता है, देखो कोई भी शेप हो गया जो कि क्लोज्ड हो, किसी भी क्लोज्ड शेप के हर एक साइड को अगर हम लोग सम करके लिख दें, जोड़ दें उनको, तो हम लोग को पेरीमीटर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितने साइड है, एक AB, दूसरा BC, तीसरा CD, चौथा AD। तो चारों साइड की वैल्यू है कितनी, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो हम लोग लिख देंगे AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, या AD भी लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए सभी की वैल्यू क्या है, a ही है, तो हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पर, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, और हम इन चारों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4a। ये a है क्या, ये एक साइड की वैल्यू है, तो हम लोग इस फॉर्मूले को एक तरह से और लिख सकते हैं, कैसे, 4 इंटू साइड। ओके, तो अब हम लोगों का स्क्वायर वर्ग वाला जो फॉर्मूला था वो खत्म हुआ। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, आयत। देखिए रेक्टेंगल एक ऐसा आपका शेप होता है जिनके कि अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे देखिए आप देखिएगा ABCD, ये 4 वर्टेक्स है इस रेक्टेंगल के। देखिए दोस्तों वर्टेक्स, जिसको कि हिंदी में शीर्ष बोलते हैं, शीर्ष किसको बोलते हैं, जहां पर 2 पॉइंट आकर के आपस में मिलते हैं, या फिर 2 लाइन आपस में आकर मिलते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे एक लाइन ये आई, एक लाइन ये आई, दोनों आकर यहाँ पर मीटअप हो रहे हैं ना, तो ये जो पॉइंट है ये, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। ओके, तो 4 वर्टेक्स हो गए। तो अभी हमने क्या बोला कि आयत जो होता है, जो रेक्टेंगल होता है, उनके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। देखिए ये A है, तो इसके अपोजिट वाला ये भी A है, ये लेफ्ट वाला B है, तो इस साइड वाला B, आपका राइट वाला क्या है, B ही है। तो इसका एरिया फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं, होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। ओके, तो दोस्तों देखिए लंबाई, ये जो AB साइड है ये लंबाई है, और चौड़ाई क्या है, ये जो BC वाला है, तो लंबाई है A, चौड़ाई है B। तो हम लोग का एरिया क्या हो जाएगा इसका रेक्टेंगल का, A इंटू B। ओके, अब पेरीमीटर, जैसे हमने स्क्वायर का पेरीमीटर निकाला है उसी तरह रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर निकालेंगे। चारों साइड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए पहला क्या है, AB BC CD DA, यही लिखेंगे हम लोग दोबारा, AB BC CD DA। अब देखिएगा AB कितना है, A है, BC कितना है,
बी है, सी डी कितना है, देखिए सी डी ए ही है। अब क्या है, डी ए, डी ए कितना है, बी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए ए और ए मिलके कितना हो जाएगा, 2a, बी और बी मिलके कितना हो जाएगा, 2b। तो इस फॉर्मूले को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन कर लेंगे ब्रैकेट्स में a प्लस बी। ये हो गया रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला, आयत का परिमाप। ओके, थर्ड आपका है त्रिभुज, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रायंगल। ट्रायंगल देखिए जहां पे 90 डिग्री बनता है, जहां पे 90 डिग्री बनता है, अगर किसी भी ट्रायंगल में 90 डिग्री बन रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग इसको एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है b, हाइट कितना है h, बेस इंटू हाइट। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते, हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार इंटू ऊंचाई। लिख दे रहा हूं मैं यहीं पर, आधार इंटू ऊंचाई। ओके, बेस कितना है, यहां देखिए बेस है b, ऊंचाई ए बी, देखिएगा ए बी एच है। तो ये रहा हम लोगों का एरिया, क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ट्रायंगल का। अब देखिए पेरीमीटर हम लोग कैसे निकालेंगे, परिमाप कैसे निकालेंगे ट्रायंगल का। जैसे हम लोगों ने स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाला है ना, उसी तरह से हम लोग ट्रायंगल का भी निकाल लेंगे। कितना साइड है, देखिए 1 2 3, तो इन तीनों साइड के हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ए बी बी सी सी ए, यही तीनों साइड है, देखिए ए बी बी सी सी ए। ए बी कितना है, एच है, बी सी कितना है, बी है, और सी ए कितना है, सी ही है। तो ये हो गया हम लोग का पेरीमीटर, परिमाप त्रिभुज का, यानी कि ट्रायंगल का। अब चौथा आता है चतुर्भुज। चतुर्भुज को हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं इंग्लिश में, और इसका शेप कुछ इस तरह होता है। देखिए चतुर्भुज जो होता है ये भी एक तरह से थोड़ा सा रेक्टेंगल से मिलता जुलता होता है, बट वो रेक्टेंगल नहीं होता है। देखिए ये चतुर्भुज का शेप है। चतुर्भुज जो होता है पैरेललोग्राम, इसके भी अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखिए ये अपोजिट साइड दोनों इक्वल है, और ये अपोजिट साइड क्या, दोनों आपस में इक्वल है। तो इसका एरिया कैसे निकलता है, बेस इंटू हाइट, आधार, आधार इंटू ऊंचाई। ओके, अब देखिए बेस कितना है, बेस b है, ऊंचाई ये देखिए हमने इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। इस वर्टिकल हाइट को ही क्या बोलते हैं, ऊंचाई, जिसको हम लोग क्या किससे रिप्रेजेंट किए हैं, स्मॉल h से। तो हम लोग को क्या एरिया क्या होगा पैरेललोग्राम का, बेस इंटू हाइट, क्षेत्रफल हम लोग का निकल चुका है। अब देखिए चतुर्भुज जो पैरेललोग्राम है, इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। जैसे ऊपर हम लोगों ने निकाला है स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, उसी तरह इस पैरेललोग्राम का भी निकलेगा। तो देखिए b, अगर हम इसको नॉमेनक्लेचर कर दें, अगर इस पॉइंट को a दे दें, इसको b, इसको c एंड इसको d, तो चारों साइड को ऐड कर दीजिए, ए बी बी सी सी डी डी ए। देखिए ए बी कितना है, b है, बी सी कितना है, a है, सी डी कितना है, यहाँ देखिए सी डी b है, एंड डी ए देखिए a है। अब देखिए यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो b और b कितना हो जाएगा, 2b, a और a कितना हो जाएगा, 2a। तो जब 2 कॉमन कर लेंगे इन दोनों में से, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, a प्लस बी। तो दोस्तों जो हम लोगों का रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वो सेम किसके इक्वल होता है, जो पैरेललोग्राम है, जो चतुर्भुज है। देखिए दोनों का पेरीमीटर का फॉर्मूला देखिए, यहाँ भी 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी है ब्रैकेट में, यहाँ भी देखिए 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट्स में a प्लस बी है। ओके, अब आता है सर्कल। सर्कल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्त। देखिए सर्कल कुछ इस टाइप का होता है। सर्कल में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। देखिए सर्कल का ये जो मिड पॉइंट है, जहाँ से सर्कल डिफाइन होता है, जहाँ से सर्कल हम लोग बनाते हैं, उस पॉइंट से अगर हम ये जो सर्कल का पूरा चारों तरफ का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
ये जो सर्कल पूरा बना हुआ है क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। तो ये जो सर्कल का सेंटर है, इस सर्कल के सेंटर से इस सरकमफ्रेंस पर हम लोग कहीं भी कुछ भी ड्रॉ करेंगे, कोई भी लाइन, ये सब क्या बनेगा? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो ये हम लोगों को क्या बन गया? रेडियस। अब देखिए, अगर हम जैसे यहाँ पर एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट बी है, इस बी और सी पॉइंट को अगर हम मिला दें, अगर हम ये बी और सी पॉइंट को मिला दें, तो ये जो बी सी लाइन है, ये जो बी सी लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो बी सी लाइन है इसको हम लोग बोलेंगे कॉर्ड। क्या बोलेंगे? कॉर्ड। कॉर्ड इंग्लिश नाम है, हिंदी में इसको बोलते हैं जीवा। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी हम ध्यान में रख के बता दे रहे हैं। बीसी ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड, हिंदी में बोलते हैं जीवा। एंड ये जो सबसे बिगेस्ट आपका कॉर्ड होता है आपके सर्कल का, जो कि सेंटर से पास होता है, एक ऐसा सबसे बड़ा कॉर्ड इस सर्कल का जो कि सेंटर से जाए, जैसे कि ये देखिए, ये भी एक कॉर्ड ही है। अगर हम इस पॉइंट को डी लिखें तो सी और डी सबसे बिगेस्ट कॉर्ड होगी आपके इस सर्कल का, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर ऑफ द सर्कल। मतलब ये वृत्त का क्या है? डायमीटर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यास। सी डी क्या है हम लोगों का? ये व्यास हो गया। ओके, तो चलिए अब देखिए, ये देखिएगा बी से सी तक का जो ये लाइन है, यहां से देखिएगा ये जो आर्क है बी से सी तक का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चाप। हिंदी में बोलते हैं चाप, इंग्लिश में बोलते हैं आर्क। ओके, चलिए हमने आपको एडिशनल नॉलेज दे दिया है सर्कल के बारे में। अब हम चलते हैं इसका एरिया निकालते हैं। एरिया कैसे निकलता है सर्कल का? एरिया ऑफ द सर्कल होता है वृत्त का क्षेत्रफल, जिसको कि हम लोग बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई आर स्क्वायर ये क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्या निकालेंगे हम लोग? परिमाप, सर्कल का परिमाप, वृत्त का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। देखिए होता क्या है, अगर हम सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करें, ये जो ए बी है, ए बी के ऊपर वाला पार्ट एंड ए बी के नीचे वाला पार्ट, तो ऊपर वाला पार्ट पाई आर होता है, नीचे वाला भी पार्ट पाई आर होता है। कैसे होता है? देखिए, कोई भी सर्कल होता है उस पर 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो हाफ पर कितना बनेगा? 180। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा? 180 ऊपर वाला। एंड ये जो हमने हाफ किया है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? रेडियस आर। तो ये पूरा यहाँ से ए से बी तक ये पाई हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? आर। तो पाई आर ऊपर एंड उसी तरह पाई आर नीचे। ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ से यहाँ तक पाई, और इस सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस रेडियस आर। ये भी पाई आर नीचे हो गया, ऊपर भी पाई आर। तो हम पेरीमीटर जब निकालते हैं तो सभी चीज़ों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, ऐड करते हैं। तो ऊपर पाई आर, नीचे पाई आर, पाई आर प्लस पाई आर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। ओके, देखिए दोस्तों, जो डायामीटर है, मैं आपको एक एडिशनल आपका यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। जो डायामीटर होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है। एंड इसी तरह हम लोग रेडियस को भी लिख सकते हैं। जो रेडियस होता है, रेडियस को मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं यहाँ पर। जो रेडियस होता है, जो त्रिज्या होती है, वो डायामीटर का हाफ होता है, मतलब व्यास का आधा होता है। ओके, व्यास का कितना होता है? आधा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग का नंबर 6 फॉर्मूला है समलम चतुर्भुज। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम। समलम चतुर्भुज को क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम एक देखिए आपका इस तरह का शेप होता है कि जिसका कि ऊपर का साइड थोड़ा छोटा होता है एंड नीचे का साइड थोड़ा बड़ा होता है, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं कि नीचे का साइड छोटा होता है, ऊपर का साइड बड़ा होता है। मतलब दोनों साइड आपस में इक्वल नहीं होते हैं, छोटा बड़ा होता है। ओके, तो देखिए इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ बोथ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग। ये जो दोनों सामने साइड है ना, ए और ये सी वाला, इनका योग, सम, इनटू हाइट। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर समांतर
समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग इनटू क्या रहेगा, हाइट। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले सुन लीजिए, इसको हम लोग क्या लिखते हैं 1/2 इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल साइड। ठीक है, दोनों समांतर भुजाओं का योग करेंगे और इनटू क्या करेंगे, हाइट। हाइट कितना है, ये h, ये नहीं, ये तो आपका साइड है। ये जो ऊपर हम लोग ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, ये देखिए, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने h, ये होता है हाइट। ओके, तो हम लोग इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/2 बेस, सॉरी, समांतर भुजाएं कितनी है, a और ये c, इनको ऐड कर दीजिए a प्लस c इंटू हाइट। हाइट कितना है, h। ओके, अब क्या निकालना है, पेरीमीटर, परिमाप। तो ट्रेपेजियम या समलंब चतुर्भुज हम लोग का है, समलंब चतुर्भुज का परिमाप कैसे निकालेंगे, देखिए, जो चारों साइड है बस इनको हम लोग ऐड करके लिख देंगे। है कितना, a प्लस b प्लस c प्लस d, a प्लस b प्लस c प्लस d, इन चारों साइड को ऐड करके लिख देंगे तो आपका पेरीमीटर मतलब परिमाप निकल जाएगा। अब हम लोग का लास्ट है समचतुर्भुज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोम्बस। देखिए, रोम्बस में जैसे हम लोगों का स्क्वायर होता है ना, रोम्बस भी हम लोग का सभी साइड इक्वल होते हैं। जैसे स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होता है ना, उसी तरह रोम्बस में भी चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, तो देखिए इसका हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया निकालने के लिए देखिए, जो रोम्बस होता है, जब इनके हम लोग अपोजिट्स वर्टेक्स को मिलाते हैं तो डायगोनल मिलता है। जैसे हमने डी और बी जो अपोजिट वर्टेक्स है इनको मिलाया तो क्या मिल गया हम लोगों को, D1 डायगोनल, एंड ये जो A एंड C वर्टेक्स है अपोजिट, इनको हमने आपस में मिलाया तो हम लोग को क्या मिल गया, D2 डायगोनल। ओके, देखिए अगर 4 आपके वर्टेक्स हैं तो आपको 2 डायगोनल मिलना फिक्स है। तो हम लोग इसका एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई D1 इंटू D2। D1 और D2 क्या है, डायगोनल। डायगोनल को हम लोग हिंदी में विकर्ण बोलते हैं शायद, ठीक है, विकर्ण बोलते हैं। हाँ, तो आप हिंदी में लिख सकते हैं विकर्णों का गुणनफल, या फिर इंग्लिश में डायरेक्ट लिख सकते हैं आप D1 इंटू D2। ओके, ये हो गया आपका, मैं लिख ही देता हूं, 1/2 D1 इंटू D2 क्या है, विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल्स। ओके, एंड अब हम लोग क्या निकालेंगे, परिमाप। जो हम लोग का रोम्बस है, समचतुर्भुज है, उसका हम लोग क्या निकालेंगे, परिमाप। जैसे स्क्वायर का परिमाप क्या होता है, चारों साइड को हम लोग ऐड कर देते हैं तो 4 आता है ना, 4 इंटू साइड, सेम वही आपका रोम्बस का भी आता है, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, चारों साइड को हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, परिमाप मीन्स पेरीमीटर। ये हो क्या जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ a, हम लोग इसको लिखते क्या है, 4 इंटू साइड। अगर आप एक साइड की वैल्यू पता है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस, समचतुर्भुज का आपका पेरीमीटर परिमाप मिल जाएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।